मित्रों, आज मैं फिर आपके लिए एक सेल्स का वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वीडियो बनाने का ध्येय ये है आपको इतना ज्ञान हो जिससे कि आप नौकरी अपने लिए छोटे शहरों में ले सकें। छोटे शहरों में अब बड़े बड़े कंपनियां अपने अपने मॉल को बेचने की तैयारी में हैं, इसलिए वहाँ पर उनको सेल्समैन चाहिए होंगे और सेल्समैन वही चाहिए होंगे जो लोगों की भाषा समझते हों और आसपास में रहते हों। तो ये आपका सुनहरा मौका है कि मेरा ज्ञान लें और आप उसमें अमल करने की कोशिश करें। देखो, सेल्स में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कस्टमर, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सेल्समैन। हमने सेल्समैन की बात तो कर ली, अब हम करेंगे कस्टमर की बात। हमने जैसे पहले कहा कि सेल्समैन का काम होता है कस्टमर को लुभाना, कस्टमर को समझाना और कस्टमर को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए खरीद करना। ये सब ठीक है। हमने कभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी है? कस्टमर को क्या चाहिए होता है? हर कस्टमर को कुछ ना कुछ एक सामान से चाहिए होता है, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, चाहे वो सोप हो, चाहे उसकी क्वालिटी हो, चाहे उसकी वैल्यू हो। तो कस्टमर को वो सब चाहिए होता है। अगर नहीं होगा तो कस्टमर आपसे खुश नहीं होगा। तो जो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बिकता है। अगर वो नहीं होंगी तब हो सकता है कि आपका वो प्रोडक्ट ना बिके और कस्टमर ना खरीदे वो प्रोडक्ट जाके। तो इसलिए कस्टमर को समझने के लिए बड़ी ज़रूरत होती है जाके। अब इसमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट भी टाइम टाइम पे बदलती है। पहले तो एसी चाहिए था, अब रिमोट एसी चाहिए, अब वाईफाई एसी चाहिए, अब इन्वर्टर एसी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट कस्टमर की बढ़ गई है और टाइम से बढ़ती जाएगी। पहले आप कोई भी एसी लेते थे, अब आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहिए जाके। उसके बाद आप देखिए किस किस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक तो हो सकती है कि जो आपका सामान है, डिलीवरी होना था, वो टाइम पर डिलीवरी नहीं हुआ। कस्टमर आपके लिए सुप्रीम है, आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसकी खुशी आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर उसकी डिलीवरी टाइम है तो डिलीवरी टाइम पर उनको माल पहुंचना चाहिए। अगर कस्टमर ने कंपनी को फ़ोन करा है तो फ़ोन आंसर होना चाहिए और एक करेक्ट आंसर देना चाहिए। ये भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ठीक हो या गलत हो, ये आपको सोचना है। तो इसलिए खासकर कि जो एक रिक्वायरमेंट होगी, पैरामीटर्स हो गए जिसमें जाके वो कहता है कि जी ये फीचर्स चाहिए मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके अंदर आपको वो रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है जाके। और कई होती हैं, जैसे प्रोडक्ट के टाइम पे वो कहता है कि ऑन टाइम डिलीवरी शिफ्ट है। वो कई बार कहते एसी तो ठंडा नहीं हो रहा। अब एसी ठंडे होने की कोई परिभाषा नहीं है, या बर्फ़ में आइस नहीं जम रही। वो भी एक वो है जो कस्टमर को कह सकता है। उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक कस्टमर को आंसर देना होता है जाके। ये अब आपको विचार करना है कि आप अगर कस्टमर आपसे कोई गलत बात मांगता है या ठीक बात मांगता है, आपको कस्टमर को पोलाइटली बोलना है कि जी मैं देखता हूँ। आपको अपने आप में गुस्सा नहीं आना है, आपको धैर्य रखना है। कस्टमर चाहे कितना भी गलत हो, उसकी बात अगर आप आंखों में आंख डाल के देखोगे, एक बारी जो अपनी वो भड़ास निकाल लेगा, उसके बाद उसका आधा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो अगर आपको कोई कस्टमर आता है, आप पे नाराज़ होता है, तो होने दो, जवाब मत दो। एक बारी वो अपनी भड़ास निकाल लेगा तो उसके बाद वो आपसे बात करने को तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो उनको आप ये कहिए कि जी मैं अपने सीनियर से
बात कर लेता हूँ। मैं आपको अपनी सीनियर से मिलवाता हूँ, जो अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं वो कर देंगे, जो कंपनी के लिए पॉसिबल है। तो इसलिए आपको बड़ा ग्राहक को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि अगर ग्राहक है तो आप हैं तो प्रोडक्ट है, अगर ग्राहक नहीं है तो कुछ भी नहीं है और आपकी भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो ग्राहक को समझने में बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। एक बात ग्राहक, नया ग्राहक आए या पुराना ग्राहक, ये एक बड़ा विवाद का विषय है। तो जो पुराना ग्राहक हो उसको रखने में खर्चा कम होता है, नए कस्टमर को लाने में खर्चा बढ़ता है। तो इसलिए सब कंपनी चाहती हैं कि पुराना ग्राहक उनके साथ टिके रहे। अब उसके बाद अब जब ऑनलाइन शुरू हो गया है तब ग्राहक की रिक्वायरमेंट थोड़ी और बढ़ गई है कि उसको मैकेनिक चाहिए रिपेयर के लिए मैकेनिक नहीं आया तो बदतमीजी से बोला। तो ये सब आपको भी विचार में रखना चाहिए। ये मुझे उम्मीद है कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप और वीडियो इस प्रकार के सुन सकें। धन्यवाद।